इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ओर, बिजनेस की ओर, स्टार्टअप की ओर प्रोत्साहित करना, लोगों को जागरूक करना या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल कराना का काम भी तो गवर्नमेंट का ही है। ऑफिशियल डेटा, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, केंद्र और राज्य में टोटल 60 लाख पद खाली है, इसके बावजूद वैकेंसी नहीं आती है। और जब भर्ती आती है एक डेट फिक्स कर दी जाती है, इसके बावजूद उसके आगे आगे बढ़ा दी जाती है। मैं एक मीम भी देख रहा था कि राजस्थान में रीट की जो परीक्षा होती है वो किस तरह से आगे आगे भाग रही है और स्टूडेंट सारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। कई बार तो प्रॉपर एग्जाम होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में भी पोस्टिंग के लिए 1.5 से 2 साल लग जाता है। माना कि ये कंपटीशन एग्जाम है, लेकिन कंपटीशन की भी तो एक डेफिनेशन होती है, एक मर्यादा होती है। यहाँ पर 4 से 5 हजार पदों के लिए 10 से 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। मतलब कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो तो यही सोचते रहते हैं कि हम तो किसी काम के नहीं है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आती है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक बढ़िया आर्टिकल लिखा है, आपको टाइम हो तो जरूर पढ़े। ये प्रॉब्लम कोई कम नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉपर एग्जाम हो जाता है उसके बाद में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया था, परीक्षा तो रद्द करनी पड़ेगी, वापस एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आ रही है। गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। जहां भर्ती परीक्षा में नौकरी पाने की आस रखने वाले युवा पास तो बाद में होते, लेकिन पहले पेपर कराने में सरकार ही फेल हो जा रही है। पेपर लीक का मामला इक्का दुक्का भी नहीं है। आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर एक्चुअल क्या रीजन है कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं? और यहाँ पर गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और उन स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन होती होगी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई की है और बाद में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है। पेपर लीक का इश्यू ये जितना आसान लगता है, एक्चुअली में उतना आसान है नहीं। इसको डिटेल से समझेंगे और ये भी पता करेंगे कि इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे पेपर लीक रुक सके। क्योंकि आज के समय स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेपर लीक। दिसंबर 2022 में राजस्थान में आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट कराया, लेकिन पेपर कुछ घंटे पहले ही लीक हो गए। टोटल 37 स्टूडेंट के साथ में 44 लोग पकड़े गए। पुलिस ने बताया है कि हर कैंडिडेट से पेपर का 10-10 लाख रुपए लिए गए। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और सुबह छात्र एग्जाम देने बैठे तो बताया गया कि पेपर रद्द हो चुका है क्योंकि किसी ने पर्चा लीक कर दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ऐसा पहला पेपर लीक का स्कैम देखने को मिला। उससे पहले यदि 2018 की बात करें तो आधे दर्जन पेपर, 8 मेन परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ये देख करके आपको लगेगा कि गहलोत सरकार के आने के बाद में, कांग्रेस सरकार के आने के बाद में ये हुआ। ऐसा नहीं है। पिछले 12 सालों में जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गवर्नमेंट रही है, टोटल 17 एग्जाम लीक हो चुके हैं। राजस्थान में लाइब्रेरियन, कांस्टेबल, टीचर, पटवारी, हर तरह के एग्जाम लीक देखने को मिले। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और सुबह छात्र एग्जाम देने बैठे तो बताया गया कि पेपर रद्द हो चुका है क्योंकि किसी ने पर्चा लीक कर दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। दूसरी पारी का पेपर हुआ है रद्द। अब 11 दिसंबर को होगी परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है परीक्षा की तिथि। 12 नवंबर को आयोजित दूसरी पारी का पेपर आउट हुआ था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के साथ जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस सामने आया। पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये केवल राजस्थान की बात नहीं है या फिर केवल रीट या आरपीसी की बात नहीं है। राजस्थान के बाहर यदि दूसरे स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर भी हमें पेपर लीक देखने को मिले हैं। मेडिकल में दाखिले के लिए रविवार को आयोजित की गई नीट परीक्षा का पेपर जयपुर में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही लीक हो गया था। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। बड़ी जानकारी है, पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई परीक्षा। और बीएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर जूनियर क्लर्क परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। और ये केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं है, इसके साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी पेपर लीक देखने को मिले हैं। चाहे सीबीएसई का एग्जाम होता है या फिर स्टेट लेवल में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10वीं 12वीं के। सीबीएसई के 2 पेपर लीक होने से देश भर के 28 लाख छात्र परेशान हैं। इस मामले में सीबीएसई की जमकर किरकिरी हो रही है। बिहार के छपरा में आज प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जी हाँ, पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक होने की वजह से 24 जिलों में इंग्लिश का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो कॉलेज में एग्जाम हुए हैं उनमें भी बखूबी पेपर लीक हुए हैं।
जो लोग पेपर लीक करते हैं उनकी एक गैंग होती है और मीडिया में एक शब्द भी दिया गया है पेपर माफिया का। जब भी गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है वैकेंसी की तो स्टूडेंट से भी ज्यादा ये लोग खुश होते हैं, क्योंकि ये वहीं से ढंग का पैसा छापते हैं। ये क्या करते हैं कि अंदर के लोगों से पेपर लीक करवाते हैं 50-60 लाख में, और उसके बाद में आगे 10-15 स्टूडेंट को 10-10 लाख में बेच देते हैं। तो इनके लिए आप सोच सकते हो कि मजदूरी का कितना बड़ा एक जरिया बन चुका है। हालत ये हो चुकी है कि पेपर जितना बड़ा है पैसे भी उतने ही ज्यादा। कांस्टेबल, पटवारी, इन सब की बात करें तो 5-6 लाख में मिल जाता है। इसके आगे यदि SI, टीचर वगैरह की बात करें तो 10 से 15 लाख में मिलता है, और यदि सिविल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर 35 से 40 लाख तक पेपर मिलता है। तो मतलब ये सिचुएशन हो चुकी है। आजकल वो ट्रेंड बदल गया है जहां पर पढ़ करके मेहनत से परीक्षा पास किया जाता है। यहाँ पर ये है कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा बड़ा पेपर लीक होना और बार बार पेपर लीक होना, इससे एक चीज साफ साफ दिखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से फेल है एक सुरक्षित एग्जाम कंडक्ट कराने में। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट का जो बिलीफ है सिस्टम के प्रति, स्टेट के प्रति, वो कम होता है। आपको क्या लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर डेमोक्रेसी है वो एकदम ही परफेक्ट है? ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी वो विश्वास कायम है, क्योंकि स्टेट और जनता के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो है। कई बार आप देखते होंगे कि कई लोग या फिर स्टूडेंट बड़े लेवल पर आंदोलन करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई देशद्रोही है, इसका मतलब ये है कि उनका बिलीफ कम हो चुका है स्टेट के प्रति। तो स्टेट का यह पहला कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के अंदर वो बिलीफ बनाए, और वो तभी हो पाएगा जब इस तरह की घटनाएं हमें बार बार देखने को नहीं मिलेगी। पेपर लीक की ये जो घटनाएं हैं ये बार बार रिपीट में होती रहती है। एक बार जब पेपर लीक हो जाता है तो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बिल से बाहर आते हैं, ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, छात्रों के साथ में हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे, पुलिस कार्रवाई कर रही है, नए कानून बनेंगे। इस तरह की मोरलता की बात होती है, लेकिन 6-7 महीने बाद में यही होता है। कई बार तो मैं ये सोच करके बहुत हैरान हो जाता हूं कि इनके पास में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है। पहले पेपर की डेट फिक्स की जाती है, पेपर हो जाता है, उसके बाद में पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द की जाती है, वापस कंडक्ट कराए जाते हैं, और यही सर्किल बार बार घूमता रहता है। पेपर लीक से लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं, और ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स के जीवन और मौत का सवाल है। आप हर एक उस एस्पिरेंट की लाइफ को देखोगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एक नॉर्मल सरकारी नौकरी लेने के लिए कम से कम 3 से 4 साल देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको घर से बाहर शहर जाकर के पढ़ना होता है, और वहां पर कोचिंग के फीस लाखों में होती है। एवरेज यदि टोटल महीने के खर्चे की बात करें तो 10 से 15 हजार लग जाते हैं। मैं यहाँ पर यूपीसी, दिल्ली वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल शहरों में और नॉर्मल जॉब के लिए। और अधिकांश एस्पिरेंट की ऐसा भी नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी हो, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब होती है, मिडिल क्लास से या फिर गरीब होते हैं वो। इसके बावजूद भी वो उधार लेकर के, लोन लेकर के किसी प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एग्जाम एक जेन्युइन तरीके से हुआ है, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी स्कैम के, तो वहां पर एक जेन्युइन रीजन आ जाता है, एक खुद को सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ, मुझसे भी कई बेहतर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं या फिर आप में टैलेंट नहीं है, लेकिन वहां पर एक जेन्युइन रीजन आ जाता है। लेकिन जब पेपर में घपला हुआ है, स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चीटिंग हुआ है, तो वहां पर सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हो। तो वहां पर उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट की साइकोलॉजिकल और मेंटल सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, उसके लिए और टाइम देना पढ़ाई के लिए मुश्किल हो जाता है, और वहां पर वो डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइडल थॉट भी आने लग जाते हैं। जब कोई स्टूडेंट एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना टाइम देता है, इतना पैसा खर्च करता है, जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, और इसके बाद में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल और मेंटली टूट जाता है और किसी भी हद तक जा सकता है। जब भी पेपर लीक होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट पर कई सारे आरोप लगते हैं, और वो सवालों के घेरे में आ जाती है। और राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो सवालों के घेरे में ही रहती है। अपोजिशन और कई लोग आरोप लगते हैं कि सरकार का भी कहीं न कहीं हाथ था। देखिए, पर्सनली मैं बिना किसी प्रूफ के बात करने से बचूंगा, लेकिन एक बात बता दूं कि चाहे पेपर माफिया का पॉलिटिकल कनेक्शन हो या फिर ना हो, लेकिन सरकार किसी भी हाल में ऐसे मामले को दबाना जरूर चाहेगी, क्योंकि उसकी बदनामी न केवल उस पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित है, बल्कि देश भर में बदनामी होगी, आरोप लगेगी, और ये सवाल खड़ा होगा कि ये किस तरह की सरकार है जो कि एक सुरक्षित परीक्षा भी नहीं करवा सकती है। जब मामला बहुत हाईलाइट हो जाता है, नेशनल मीडिया तक चला जाता है, तब गवर्नमेंट आती है और एक्सेप्ट करती है और कई सारे बातें बोलती है। उससे पहले तक तो ये लोग नकारते ही रहते हैं। और एक बात ये है कि गवर्नमेंट हमेशा सीबीआई जांच के अगेंस्ट होते हैं।
जब भी लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कराओ, प्रॉपर निष्पक्षता से जांच होगी, तब ये इसको नकारते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि इन्हें पता है कि सीबीआई न केवल उस पर्टिकुलर केस की जांच करेगी, बल्कि उससे पहले भी जितने भी पेपर लीक हुए उन सभी के गड़े मुर्दे उखाड़ेगी और जितने भी कनेक्शन है वो निकालेगी। पेपर लीक होने के बाद में गवर्नमेंट आती है और कहती है कि हम नए कानून बनाएंगे, और ये हकीकत है कि कानून बनाते भी हैं। राजस्थान सरकार की बात करें तो इन्होंने नए कानून बनाए हैं कि पेपर लीक और चीटिंग जैसे क्राइम पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना लगेगा। और हैरानी की बात यह है कि नए कानून बनने के बाद में भी पेपर लीक हुए हैं। क्राइम के बेसिकली 2 मेन सॉल्यूशन होते हैं। एक तो ये है कि क्राइम होने के बाद में उसको कठोर सजा मिले ताकि वो दोबारा क्राइम ना करे, और दूसरी ये है कि पहले ही इस तरह की सिक्योरिटी हो, पहले ही इस तरह का सिस्टम हो ताकि क्राइम ही ना हो। और जब बार बार क्राइम हो रहा, जब बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी सिस्टम में है। तो सिस्टम की जो खामियां हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि यूपीएससी का अब तक एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और इंटरनेट पर काफी ये ट्रेंड भी चल रहा था। कई लोग चैलेंज भी कर रहे थे इनफैक्ट कि पेपर माफिया में ज्यादा दम है तो यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखाओ, या फिर यूपीएससी का तो पेपर कभी लीक ही नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये जानकर मैं भी काफी हैरान हुआ है कि एक्चुअल ऐसा क्या रीजन है कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हो रहा है, जबकि बाकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे बीपीएससी की हो, यूपी में हो या फिर बिहार में हो, ये तो सभी के सभी लीक हुए हैं। और बीएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 28वीं गिरफ्तार इस पूरे मामले पे हो गई है। कल जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसे अब रद्द कर दिया गया। का परीक्षा पेपर लीक हो गया था, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया जा रहा था और ये बताया गया कि 5 लाख में यूपी पीसीएस परीक्षा का ये पत्र लीक किया गया। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की है, हालांकि डिटेल तो ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन जागरण जोश का एक आर्टिकल जरूर मिला है, उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल में लिखा है कि 1992 में पहली बार इलाहाबाद के एक केंद्र में सूचना मिली है कि पेपर लीक हो गया। इस पर पार्लियामेंट में डिबेट भी हुई है। इनफैक्ट यूपीएससी ने भी जांच की और सीबीआई ने भी जांच की, तो बाद में पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होने का मेन रीजन ये है कि पेपर को एग्जाम हॉल तक, सेंटर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। पेपर 1 घंटे पहले आता है और इसकी सील आधे घंटे पहले खुलती है, वो भी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीएम की होती है। पेपर को लीक होने से रोकना है तो इसका लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव सॉल्यूशन यही है कि पेपर बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट होने तक का जो प्रोसेस है उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम वही अंग्रेजों का 200 साल पुराना घिसा पिटा हम अपना रहे हैं, ना तो हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं और ना ही इस प्रोसेस को। कई लोग पेपर लीक होने से बचने के लिए ऑनलाइन एग्जाम का भी सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन अभी के लिए ये रिलेटेबल नहीं है। फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसा होगा और होना भी चाहिए। अभी के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टूडेंट भी इतने कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, और छोटे क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन बड़े क्वेश्चन लिखना, राइटिंग करना वो और भी ज्यादा मुश्किल है, और इसमें भी और कई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। तो हाल फिलहाल के अनुसार ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम डेफिनेटली पेपर लीक होने से बचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से पेपर बनने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट होने तक के जो प्रोसेस है उसको हम और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जितने ज्यादा अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेपर लीक होने के चांसेस उतने ही अधिक होते हैं। पेपर बनने से लेकर सेंटर तक आने के बीच के प्रोसेस को हम समझ लेते हैं ताकि हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं। पेपर बनने के प्रोसेस में सबसे पहले रोल आता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं। इस तरह से क्वेश्चनों का पूरा एक बैंक बन जाता है। और उसके बाद में रोल आता है पेपर सेटर का, जो कि उन क्वेश्चनों में से कई तरह क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, 2-4 क्वेश्चन पेपर या उससे भी ज्यादा बनाते हैं। और उसके बाद में रोल आता है मॉडरेटर का, जो कि एक फाइनल पेपर तैयार करता है कि यही होगा। कई बार इन पर भी आरोप लगते हैं कि जो ये पेपर बनाने वाले होते हैं ये भी लीक करते हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लीक नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन असली खेल होता है इसके बाद में। एक बार जब क्वेश्चन पेपर फाइनल हो जाता है तो उसके बाद में जाता है प्रिंट के लिए, और अमूमन केसेज में यही होता है कि पेपर प्रिंट फर्म से ही लीक हो जाते हैं, वहां के कर्मचारी कर देते हैं। जैसे 2022 के उत्तराखंड का जो यूएसएससी का पेपर हुआ था, उस केस में भी वही हुआ था कि लखनऊ के जो प्रिंट प्रेस थे वहां के एक कर्मचारी ने लीक कर दिया और 3 सेट के 35 लाख रुपए लिए थे। और ऐसा ही कुछ बिहार के हेड कांस्टेबल और हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। और ऐसे ही आपको कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां पर प्रिंट फर्म से पेपर लीक हुए हैं। इस पूरे प्रोसेस के यदि फाइनल स्टेज में आते हैं तो पेपर आता है सेंटर में, और कई बार सेंटर के जो कर्मचारी टीचर वगैरह होते हैं वो भी पेपर लीक कर देते हैं। और ये जानकर बहुत ही दुख होता है कि प्रिंसिपल भी इनमें शामिल होते हैं,
जैसे बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल भी उन 4 लोगों में से एक था जिन्होंने पेपर लीक किया था। और ऐसे ही आपको कई तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां पर सेंटर के कर्मचारी, प्रिंसिपल, टीचर, हेडमास्टर ने भी पेपर लीक किए। टेक्नोलॉजी पेपर लीक होने से किस प्रकार से बचाएगी, इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको JITQP कहते हैं, जस्ट इन द टाइम क्वेश्चन पेपर। ये इतनी सिक्योर है कि पेपर लीक होने के चांसेस लगभग नए के बराबर है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो चाहे सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर वेबसाइट हो सकती है या फिर सर्वर वगैरह। तो वहां पर पेपर टाइमिंग के केवल आधे घंटे या 1 घंटे पहले ही आएगा, तो वहीं पर ही उसको प्रिंट करना होता है, सेंटर के अंदर ही प्रिंट करना होता है, वो भी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी के अंदर। तो वहां पर जब इतने कम लोग इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि यहाँ पर प्रिंट फर्म की जरूरत नहीं है और पेपर पहले नहीं आएगा। जब पेपर पहले ही नहीं आएगा तो पेपर लीक होने के चांसेस वैसे भी कम रह जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जितनी ज्यादा कम रहेगी, जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे, और ये जो JITQP है ये प्रक्रिया वैसी है, तो यहाँ पर पेपर लीक होने के चांसेस लगभग नए के बराबर है। और दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि एक डिजिटल बॉक्स बना दिया जाता है जिसके अंदर पेपर हो, और वो भी केवल उस स्पेसिफिक पासवर्ड के जरिए खुलेगा। तो ये ऐसे 2 तरीके हैं जो मैंने अपनी रिसर्च से फाइंड आउट किए हैं कि जिसकी मदद से पेपर को लीक होने से बचा सकते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट के पास में एक्सपर्ट है, वो टीम बनाए, कमेटी बनाए और प्रॉपर जांच पड़ताल करे, रिसर्च करे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है। जितना मैंने इस इश्यू को पढ़ा है, समझा है, मेरे सामने एक चीज बहुत ही क्लियरली से आई है कि जब तक इस प्रोसेस में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं पेपर लीक के मामले, वैसे भी फ्यूचर में सुनते रहेंगे। मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, लेकिन वहां पर हम आशावादी नहीं हो सकता है जहां पर क्लियर कट दिख रहा है कि जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये एक रियलिटी है।